Hey everyone, a very happy afternoon to all of you. जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C अब लाइव हो चुकी है। कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि क्या इस बार जो जीएसटीआर 9 की फाइलिंग होगी, क्या उसमें कुछ नए बदलाव आएंगे, कुछ नए फॉर्म्स आएंगे, क्या जीएसटीआर 9 फाइल करना मुश्किल होगा या आसान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 9 के बारे में। पहले हम देखेंगे कि जीएसटीआर 9 एक्चुअली है क्या, इसके क्या क्या टेबल्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो नए चेंजेस आए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इनमें जीएसटीआर 9 और 9C के लिए फाइलिंग के लिए क्या क्या अपडेट्स हैं उसको हम समझेंगे सिंपल, प्रैक्टिकल और सही तरीके से। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको जो चेंजेस आए हैं उसको समझने में आसानी हो। 12 अक्टूबर 2025 से जीएसटी पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C इनकी फाइलिंग इनेबल हो चुकी है। ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025, लेकिन इस साल विंडो छोटी है इसलिए अर्ली स्टार्ट जरूरी है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 जो है ये एक एनुअल रिटर्न है दैट मस्ट बी फाइल्ड बाय रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर्स टू कंसोलिडेट ऑल देयर मंथली क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न्स फॉर अ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। जैसा हम जानते हैं कि जो भी टैक्स पेयर है, जो रेगुलर टैक्स पेयर है, वो एवरी मंथ अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं, और जो क्वार्टरली है वो हर एक क्वार्टर ये दोनों रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये जो जीएसटीआर 9 है, एक रिटर्न फाइल की है, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी है ऑफ ऑल जीएसटी ट्रांजैक्शंस, आईटीसी एंड टैक्स पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब हम देखते हैं कि हु मस्ट फाइल जीएसटीआर 9। मैंडेटरी फाइलिंग होती है फॉर रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है और जिन्होंने जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी फाइल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शनल फाइलिंग किनके लिए होती है? वो ऐसे टैक्स पेयर जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से नीचे है, ये उनके लिए ऑप्शनल है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद से ये ऑप्शनल हो गया है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कौन कौन सी है? कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना अनिवार्य नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है? तो जो कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना जरूरी नहीं है, वो जीएसटीआर 9A फाइल करते हैं। दूसरा क्या है? जो आईएसडीज होते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना जरूरी नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। तीसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एंड नंबर 4 इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। ड्यू डेट्स एंड पेनल्टीज पर हम बात कर लेते हैं थोड़े से। तो जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ड्यू डेट इज 31 दिसंबर 2025। लेट फाइलिंग विल अट्रैक्ट पेनल्टीज एज पर जीएसटी एक्ट। स्ट्रक्चर क्या है जीएसटीआर 9 का? काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस बात को। जीएसटीआर 9 का जो एनुअल रिटर्न टेबल है, फॉर्म है, फॉर्मेट है, इसके 6 पार्ट है एंड 19 टेबल्स हैं। तो जीएसटीआर 9 फॉर्म इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 मेन पार्ट्स कंटेनिंग 19 टेबल्स इन टोटल। सो नाउ लेट्स ब्रेक डाउन ईच पार्ट। हम देखते हैं कि हर एक पार्ट में क्या क्या है। तो जो पार्ट 1 जो है, जो बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, इसमें जो टेबल 1 to 3 है। टेबल 1 में आता है फाइनेंशियल ईयर, इसमें एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है, सिलेक्शन आता है, आप अपने फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा आता है जीएसटीएन जो कि ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। टेबल 3 में आता है आपका लीगल नेम एंड ट्रेड नेम जो कि ऑटो पॉपुलेट होता है। ये जो 3 टेबल है, टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3, ये तीनों आपके बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट है काफी, पार्ट 2। पार्ट 2 में आता है आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज। जो टेबल 4 एंड 5 जो है ये इससे डील करते हैं आपके आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई से। टेबल 4 में आते हैं जो डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, जितने आपके पूरे साल में टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनके डिटेल्स आते हैं। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होते हैं? इसमें इंक्लूड होता है B2B एंड B2C सप्लाईज। दूसरा आता है एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, वो जो एक्सपोर्ट जो आप पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ करते हैं वो इसमें आ जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सप्लाईज एसईजेड सप्लाईज विद टैक्स पेमेंट, जो सप्लाई एसईजेड को करते हैं विद टैक्स पेमेंट वो यहाँ आ जाता है। नंबर 4 आता है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। वैसे इनवर्ड सप्लाईज जो कि रिवर्स चार्ज के लिए लायबल हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। एंड नंबर 5 इज नेक्स्ट इज एडवांसेस रिसीव, जो भी आपको एडवांसेस रिसीव हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो भी इसमें आ जाते हैं। तो टेबल 4 के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम आते हैं टेबल 5 जो बात करता है डिटेल्स ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। यहाँ पे आते हैं नील रेटेड सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको याद होगा हमने टेबल 4 में देखा था एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे टेबल 5 में क्या है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जीरो रेटेड सप्लाई मींस एक्सपोर्ट, जहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं या एसएजेड को सप्लाई करते हैं, अगर वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो टेबल 5 में आता है वो। अब हम आगे चलते हैं टेबल 6 की तरफ, जो पार्ट 3 में आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल्स, आईटीसी डिटेल्स होती है टेबल 6, 7 एंड 8 में। टेबल 6 बात करता है आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विद डिटेल्ड बाइफरकेशन। आपने फाइनेंशियल ईयर में जितने आईटीसी अवेल किए हैं उनका सारा डिटेल आ जाता है टेबल 6 में। टेबल 7 में आता है आईटीसी रिवर्स एंड इन एलिजिबल आईटीसी विद स्पेसिफिक रूल वाइज। जो भी आपने पूरे साल में आईटीसी रिवर्स किए हैं या वो आईटीसी जो कि आप जिसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इनका डिटेल आता है टेबल 7 में। टेबल 8 में आता है अदर आईटीसी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग जीएसटीआर 2A 2B रिकंसिलिएशन। वो सारे जो इन्फॉर्मेशन आईटीसी के हैं जो कि जीएसटीआर 2A और 2B का रिकंसिलिएशन के साथ आता है, वो टेबल 8 में आता है। पार्ट 4 में चलते हैं हम, जो होता है टैक्स पे डिटेल्स, टेबल 9। टेबल 9 जो है ये कंप्लीट टैक्स पे डिटेल्स है, जहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टीज, ये सारे जो टैक्स पेड है उनके डिटेल्स आ जाते हैं टेबल 9 में। पार्ट 5 में आता है प्रीवियस ईयर ट्रांजैक्शंस, जो टेबल 10 से 14 में आते हैं। जो पिछले साल के जो ट्रांजैक्शंस है, कई बार ऐसा होता है कि आप पिछले साल का आईटीसी करंट ईयर में अवेल करते हो, तो वो सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं पिछले साल के, वो टेबल 10 to 14 में आ जाते हैं। टेबल 10 to 13 डील करता है प्रीवियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड इन करंट ईयर, एंड टेबल 14 में आता है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन प्रीवियस ईयर्स एडजस्टमेंट्स। दिस इज टेबल 14। अब हम आते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो बात करता है अदर इन्फॉर्मेशन, टेबल 15, 16, 17, 18 एंड 19। टेबल 15 बात करता है डिमांड्स एंड रिफंड्स। टेबल 16 बात करता है कंपोजिशन सप्लाईज एंड जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस। टेबल 17 बात करता है एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। टेबल 18 बात करता है एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। जैसा आपको पता है कि पिछले इसी साल जून या जुलाई से एचएसएन मेंशन करना अनिवार्य मैंडेटरी हो गया है। आप कह रहे हैं इनवॉइस में आपको मैंडेटरी एचएसएन लिखना जरूरी है, तो इसलिए जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो उसमें वो ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। टेबल 19 हो गया लेट फीस पेबल एंड पेड। अब हम बात करते हैं जो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 का, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं जीएसटीआर 9 में। सो द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जीएसटीआर 9, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेटा ड्रिवन। तो सबसे बड़ा चेंज आया कि जीएसटीआर 2B जो है ये एक ऑफिशियल हो गया फॉर रिकंसिलिएशन। जो भी डेटा होगा वो 2B से जनरेट होकर आएगा। पहले जीएसटीआर 2A से आता था, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जीएसटीआर 2B है, ये ऑफिशियल हो गया फॉर रिकंसिलिएशन। दूसरा क्या है कि पहले टेबल 8A जीएसटीआर 2A से आता था, अब जीएसटीआर 2B से आएगा। 2A एक डायनामिक था जो कि बदलते रहता था, लेकिन 2B स्टैटिक होता है, एक बार जनरेट हो गया तो फिक्स हो जाता है। मतलब रिकंसिलिएशन अब ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। सेकंड इज आईटीसी रिपोर्टिंग। इसमें दो नए सब टेबल्स ऐड किए गए हैं। टेबल 6 में एक 6A1 कर दिया गया है और 6A2 कर दिया गया है। तो 6A1 में पिछले साल का आईटीसी है जो करंट ईयर में अवेल किया गया था, उसको शो करना पड़ेगा। 6A2 में करंट ईयर का जो नेट आईटीसी है वो आप डालोगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो आप डालोगे 6A2 में आईटीसी, उसमें आपको माइनस करना है वो आईटीसी जो कि आप 6A1 में डाल चुके हो। सो इससे आईटीसी ट्रेल क्लियर हो जाएगी और काफी जो कंफ्यूजन रहता है या कई बार नोटिस आ जाती है फॉर द मिसमैच, वो नोटिस आनी बंद हो जाएगी, काफी आसान हो जाएगा। तो ये 61A एंड 61A2 का हो गया। दूसरा आता है अभी क्या रूल वाइज आईटीसी रिवर्सल होगी। अब अलग अलग दिखाने पड़ेंगे हमें रिवर्सल। अब स्पेसिफिक रूल्स का हिसाब से रिपोर्ट करना होगा। लेकिन अभी क्या है, जो रूल 37 है जिसमें 180 डेज में सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है उसका दिखाना पड़ेगा आपको। रूल 37A, अगर सप्लायर ने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है तो रिसिपिएंट को रिवर्सल होगा, वो दिखाना होगा इसमें। रूल 38 में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 50% आईटीसी का जो ऑप्शन है वो दिखाना होगा इसमें। रूल 42 में जो कॉमन आईटीसी है फॉर एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल होते हैं वो दिखाने पड़ेंगे। एंड रूल 43 में कैपिटल गुड्स का रिवर्सल दिखाना होगा। तो अभी आपको डिटेल रिवर्सल कैटेगरी दिखाने पड़ेंगे हर एक कैटेगरी के ऊपर। इससे क्या होगी, सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग हो जाएगी, के कारण लिटिगेशन कम हो जाएंगे और आपके ऑडिट डिटेल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, तो नोटिस कम होगी और क्लैरिटी ज्यादा होगी। फिर इसमें आता है ऑटो पॉपुलेशन फीचर्स। एनहांस्ड ऑटो पॉपुलेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2B। एक इनबिल्ट इन मिसमैच आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन होगा उसमें। इसके कारण जो मैनुअल एरर्स हैं उनकी संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट एंड ट्रांजिशनल क्रेडिट्स। तो इंपोर्ट रिलेटेड आईटीसी के लिए नए फील्ड्स आएंगे, बेटर हैंडलिंग होगी ऑफ ट्रांजिशनल क्रेडिट्स फ्रॉम प्रीवियस टैक्स रेजिम्स। उसके अलावा एक और जो मेजर चेंज आएगा वो आएगा ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 सप्लाई, जो भी सप्लाई जैसे राइड हो, हेलिंग हो गया, होटल एग्रीगेटर हो गया, इनके लिए टेबल 4G1 एंड 5C1 में सेपरेट रिपोर्टिंग करनी होगी। ये जो टेबल 17 है जहाँ पे एसएन वाइज समरी ऑफ आउटपुट सप्लाईज है, इसको आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते
सकते हो, उससे आपका डेटा प्रिपरेशन ईजी हो जाएगा, एरर्स कम हो जाएंगे। तो ये जो नया फीचर है HSN समरी का, एक्सेल डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है इसमें। अब हम ये देखना है कि हम क्या क्या प्रिकॉशन और केयर ले सकते हैं जब GSTR 9 फाइल करेंगे। तो क्रिटिकल एरियाज रिक्वायरिंग अटेंशन, कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल एरियाज हैं जहाँ पे अटेंशन की जरूरत है? पहला ITC रिकंसिलिएशन। सो द मोस्ट कॉमन इशू इन GSTR 9 फाइलिंग इज ITC मिसमैच। जो भी नोटिस आते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से वो मोस्टली आते हैं ITC मिसमैच को लेकर के, इसलिए आपको रिकंसाइल करना होगा GSTR 3B विद GSTR 2B बिफोर फाइलिंग योर एनुअल रिटर्न्स। हर एक ITC क्लेम को वेरीफाई कीजिए, प्रॉपर कैटेगराइजेशन हुआ इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का, कैपिटल गुड्स का, उसमें आप डेटा फीड इन कीजिए, डेटा को वैलिडेट कीजिए, क्योंकि एक बार आपने GSTR 9 फाइल कर दिया देन नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड आफ्टर फाइलिंग, इसलिए एक थॉरो वैलिडेशन जरूरी है। सारे ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स को क्रॉस चेक करें, डाउनलोड एंड रिव्यू सिस्टम कंप्यूटर समरी फर्स्ट एंड वेरीफाई अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड टोटल्स। HSN समरी जैसा मैंने आपसे कहा कंप्लायंस जो ये बहुत जरूरी है। इंश्योर करें कि आपका जो टेबल 17 है वो मैच करता है आपके GSTR 1 फाइलिंग के साथ में। फॉर टर्नओवर अबव 5 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 6 डिजिट और 8 डिजिट HSN कोड इज मैंडेटरी। नंबर 3, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें HSN क्लासिफिकेशन में थ्रू आउट द ईयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है HSN समरी, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आता है जो प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन था, उसके लिए हमने देखा कि टेबल 6(1)A आ गया है ITC क्लेम के लिए, वहां पर इसको करेक्टली पुट इन करना है। जो रिवर्सल मैकेनिज्म है जैसा हमने आपसे कहा था, रूल्स 37, 38, 42, 43, इसके अंदर आपको रूल वाइज रिवर्सल शो करना है, आपको डिटेल्ड रिवर्सल रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एरर फ्री फाइलिंग? एक होता है प्रिपरेशन फेज। एनुअल रिटर्न फाइल करने के 60 दिन पहले आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, 60 डेज बिफोर ड्यू डेट। मंथली ITC रिकंसिलिएशन मेंटेन करें थ्रू आउट द ईयर, ताकि जब एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं आपको आसानी होती है। कीप डिजिटल कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैंडी। फाइलिंग फेज में क्या है, पहले आप सिस्टम जनरेटेड समरी को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद जो प्रीव्यू फंक्शन आता है उसको यूज कीजिए बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म फाइनल सबमिशन। तीसरा है जो लेट फीस आती है उसको वेरीफाई कीजिए GSTA पोर्टल के टूल्स के माध्यम से। फिर आता है वैलिडेशन फेज, अपने टीम मेंबर के साथ रिव्यू कर कीजिए डिफरेंट लेवल्स पे। CA सर्टिफिकेशन आप लीजिए अगर आपका केस कॉम्प्लेक्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो दैट इज ऑडिटेड, उस पर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। तो क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आपका जो GSTR 9 है दैट शुड मैच विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या आप अवॉइड कर सकते हैं जो ITC रिलेटेड एरर्स होते हैं? कई बार क्या होता है ब्लॉक्ड ITC आप क्लेम कर लेते हो अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, उसको ध्यान में दीजिए। कई बार क्या होता है कि वो अब रूल 37 ने अपने जो 180 डेज का रूल है उसको अपने रिवर्स नहीं किया, उसको रिवर्स कीजिए। मिसमैच कई बार होता है GSTR 3B और GSTR 2A 2B में, उसको देखिए। रिपोर्टिंग एरर्स कई बार हो जाते हैं, इस बात का खासा ख्याल रखिए, क्योंकि कई बार कहता है डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के जो ट्रांजेक्शन है वो मिसमैच हो जाते हैं। अगर पिछले साल का जुलाई महीने का आपने ITC क्लेम किया है इस साल मई के महीने में, तो वहाँ पे मिसमैच आ जाता है, इसको उस बात का ख्याल रखिए। इनकरेक्ट HSN कोड डालने से प्रॉब्लम आ जाती है, या क्वांटिटी मिसमैच आने पे प्रॉब्लम आती है, उसको वेरीफाई कीजिए। रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाईज है, टैक्सेबल वर्सेस नॉन टैक्सेबल, उसका ख्याल करें। जो टेक्निकल एरर्स आते हैं, जो भी ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होता है उसको वेरीफाई करना जरूरी है। जो प्रीव्यू है उसको आप में जा करके डाउनलोड करके प्रीव्यू कीजिए फाइल करने के पहले। जो वैलिडेशन वार्निंग्स है, एरर मैसेज आते हैं, उसको इग्नोर मत कीजिए। कंप्लायंस एरर्स क्या क्या हो गए? मिसिंग लेट फीस कैलकुलेशंस, नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग विदाउट एडिक्वेट रिव्यूज एंड क्रॉस चेक्स। तो ये था GSTR 9 का के बारे में जानकारी, क्या क्या GSTR 9 है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। कुछ आपको क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। If you found this video helpful, please like, leave a comment, and subscribe to our channel for more updates.